ने G20 के अंदर रूस का क्रिटिसिज्म इग्नोर करवा दिया है। ऑल गुड हो गया है, बिल्कुल दिखाई दे गया है, ठीक है ना। तो मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली हमने अपने दोस्त को एक मंच पर भी साथ देने में कमी नहीं छोड़ी। इस विषय पर जब जयशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, जयशंकर साहब से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, बाली के अंदर तो ऐसा हुआ था कि क्रिटिसिज्म होके रहा था, तब इन्होंने कहा सुनिए, बाली था, ये दिल्ली है, और ऐसी स्थिति में हमने रशिया के रेफरेंस पर दिल्ली डिक्लेरेशन बना दिया है। साथियों, बाली डिक्लेरेशन में जहां मात्र 27 लाइन ऑफ एफर्ट किए गए थे, यहां 73 बार लाइन ऑफ एफर्ट हुए, 39 डॉक्यूमेंट्स बनकर आई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज निकलकर आ रही है। अब दूसरी बड़ी बात जो यहां पर करने में भारत कामयाब हुआ, मतलब G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनकर आया है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? पहला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका को अपने साथ बिठा लिया, नंबर एक। दूसरी चीज, हमने रशिया के प्रति अपनी मित्रता को बरकरार रखा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ना रशिया यूक्रेन की चर्चा की और ना ही किसी को क्रिटिसाइज और ना किसी को अप्रिशिएट किया। रशिया यूक्रेन की बात ही इग्नोर हो गई, ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, रशिया यूक्रेन के बाद में ये मंच बहस का बनने ही वाला था। और तीसरी बात जो हमने की वो थी ये तस्वीर, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने हमसे एक सेशन सुना होगा जिसमें हमने कहा था कि सऊदी वाले कह रहे हैं कि हम G20 में नहीं आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। हम जब इस जगह नहीं आएंगे क्योंकि हम अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, भाई साहब, इंडिया ने इनका और इनका हाथ मिलवा करके एक गठबंधन करवा दिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लड़ना है, आप दोनों को एक रहना है। आपको याद होगा इनके बारे में खशोगी हत्याकांड पत्रकार का अगर था, तो बाइडेन जब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय कह रहे थे कि यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो इन्हें जेल भिजवाऊंगा। इस बात पर ये इतने नाराज थे कि बाइडेन के कार्यकाल में इन्होंने पूरे टाइम चीन के साथ जाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो आप, और तीनों लोग मिल गए तो चीन को पीछे धकेल सकते हैं अपन। और साहब, एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट बना, इन तीनों ने मित्रता का हाथ नहीं, एक ऐसा कॉरिडोर प्लान कर दिया जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चीन का प्रयास है, उसका विकल्प बन गया। और ऐसा प्रयास जिसको लेकर अमेरिका इतना उत्साहित है कि वो कह रहा है कि आने वाले 10 साल में दुनिया कुछ और ही नजारे देखेगी। हमने ऐसी आधारशिला रख दी है। भारत के इस मंच पर जहां बिन सलमान नहीं आने वाले थे, वो आए और आकर के वो यहां पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छे से मित्रता किए। और फाइनली एक ऐसी चीज निकलकर आई जिसमें यह कहा गया कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे, और इतना ही नहीं, बायोफ्यूल अलायंस के साथ साथ हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसके अंदर हम भारत से निकला हुआ माल सीधा यूरोप पहुंचाएंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश, ब्राजील, अर्जेंटीना और इटली के राष्ट्राध्यक्षों को साथ लेते हुए बात की। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कुल मिलाकर 11 देश शामिल हो गए, और इसके साथ साथ बायोफ्यूल को हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है, इसके अंदर शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ में ऋषि सुनक जी को आप बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हुए यहां देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी मीटिंग करी, फ्यूमियो किशिदा के साथ बहुत अच्छी मीटिंग करी, सभी के साथ बेहतरीन मीटिंग यहां पर आयोजित की गई। इन सभी